nobody to judge Suzanne Rochen here, and I'm saying even if she is involved with another man, big deal. Here is somebody who's calling a spade and saying, okay, I do not want to be in this marriage, I want out. जब वो अरमान को डांटते हैं सलमान या तनीषा को जब कुछ कह रहे होते हैं कि ओ तनीषा learn to take up for yourself, I'm imagining सलमान खान literally कि वो पेंट का डिब्बा लेके खड़े हैं कि and now he's going to be doing some whitewashing. You know what? Diwali is over. We are at Christmas time. Salman is whitewashing. क्या सलमान खान दिखा रहे हैं अपने डबल स्टैंडर्ड्स? सच में क्या आमिर खान को एक लड़की ने कहा that she wants to have sex? And what made Hrithik and Suzanne's married life a mess? Let's know all this on page 3. ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन हो गए अलग। इस हेडलाइन ने दे दिया पूरे नेशन को शॉक। पर क्या है इस स्टार कपल के सेपरेशन का असली सच? क्या ऋतिक और सुजैन की खत्म हो गई लव स्टोरी क्योंकि वैम्प बनी बारबरा मौरी, या रोशंस की लव लाइफ में आए अर्जुन रामपाल बनकर रावण? ऋतिक और सुजैन की मैरिड लाइफ हमेशा बहुत स्मूथ नहीं रही है। इनके रिश्ते में करवाहट तभी आई थी जब फिल्म यादें करने के दौरान ऋतिक अपैरेंटली आ गए थे करीना के करीब। फिर सुजैन के लिए दूसरा झटका तब आया जब साथ में काइट्स करते करते ऋतिक और बारबरा मौरी अपने प्यार की काइट उड़ाने लगे। तभी रूमर्स आई थी कि ऋतिक और बारबरा की क्लोजनेस ने सुजैन और ऋतिक के बीच दूरियां पैदा कर दी थी और वो ऋतिक को छोड़कर उनसे अलग रहने लगी थी। तो क्या ऋतिक के एलिजेड लिंकअप्स ने आखिरकार तोड़ दी उनकी शादी? इस टूटे रिश्ते की कहानी में एक किरदार अर्जुन रामपाल का भी है, जो अपेरेंटली सुजैन के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे और पति पत्नी के रिश्ते के लिए खतरा बन गए। अर्जुन ने इस बात से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन मीडिया में ये भी पढ़ा गया है कि अर्जुन और उनकी वाइफ महर के बीच हुई है कुछ नोक-झोंक। वहीं ग्रेप वाइन के मुताबिक सुजैन अपने बच्चों के साथ अब बैंड्रा के एक पॉश फ्लैट में शिफ्ट होने वाली है। वैसे एक स्टार हस्बैंड से अलग होने का सुजैन का डिसीजन बॉलीवुड के नॉर्म से है थोड़ा अलग। आमतौर पर स्टार वाइफ्स को अपने हस्बैंड्स के दूसरी हीरोइंस के साथ लिंकअप्स की खबर रहती है, लेकिन वो अपने स्टार पति के खिलाफ शायद ही कोई कदम उठाती हैं। अब ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन के लिए दोनों में से कौन जिम्मेदार है, ये बात भले ही पक्की नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि ऋतिक से अलग होकर सुजैन ने स्टार वाइफ का टैग खोने की परवाह नहीं की है। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। सुजैन रोशन ने ऋतिक रोशन से अलग होने का फैसला कर लिया। Has she made the right move? Let's ask our page 3 pioneer and Bollywood expert Simi Chandok about our head turner of the week, Suzanne Roschen. Welcome to the show, Simi. Hi Megha. Hi. Simi, क्या सुजैन का डिसीजन सही है? Well, सुजैन का डिसीजन सही है या गलत, I have no authority to comment on that, but I can say one thing that she's been very bold and it takes a lot of courage to do what she has. पर कोई और स्टार वाइफ होती तो क्या वो यही डिसीजन लेती? I don't think so, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बॉलीवुड ऐसी स्टार वाइफ से भरा पड़ा है जो अंदर सुलगती रहती हैं, जो अंदर से जलती रहती हैं, जो दुखी होती हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड्स की सक्सेस को देखकर जलती भी रहती हैं, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले पाती हैं कि वो अपने फेमस लास्ट नेम को छोड़ पाएँ। एंड दे कीप वॉचिंग देयर हस्बैंड्स बीइंग अनफेथफुल, perhaps not once, maybe again and again and again, but they do not muster up the courage to leave their husbands. But is this for the love of their husband, for lack of courage, or is there anything else to this? Mika, it could be both the reasons that you have said, but I think bigger than that is the reason that they come with a big tag, the famous last name, like I said. So they are Mrs. So-and-so. They have tolerated mistresses. They have encouraged other affairs here. तो वो जो एक फेमस टैग आ जाता है, जो एक फेमस सरनेम आ जाता है उनके साथ, बस वो उसके बिना जी नहीं पाती हैं। जो एक स्टेटस मिल जाता है जहाँ वो जाती हैं, वो अपना वजूद खो बैठती हैं, एंड दे जस्ट कैनॉट इमेजिन मूविंग ऑन विद लाइव्स विदाउट बीइंग दैट famous star wife, and they rather suffer all their lives than be somebody without that star. पर सुजैन का लिंकअप किसी और एक्टर के साथ भी किया गया है, तो do you think it's a fair thing? So what? So what if she's linked up with somebody else? What is wrong with that? हम कब से सुन रहे थे कि ऋतिक रोशन, while he was married, was apparently linked up with Kareena Kapoor, and then he was linked up with Barbara Mori. And okay, we have no confirmed news here,
But the rumors were strong enough, and even if they were not true, what about the humiliation that Suzanne Roshan went through? Is it fair to her as a wife? Is it fair to her as a mom? Now, if she has one link up, of course, Hrithik Roshan is not saying anything negative about her in public at least, so we don't know what is happening behind closed doors as of now. यहाँ पर सब कुछ बाहर निकल ही आता है मेघा, तो eventually it's going to come out. But we are nobody to judge Suzanne Roshan here, and I'm saying even if she is involved with another man, big deal. Here is somebody who's calling a spade and saying, okay, I do not want to be in this marriage, I want out. So here is something that Suzanne has done where, you know, the male heroes are going to say, oh my God, Suzanne has set an example where we need to watch out and we need to lock up our wives where कहीं हमारी बीवियां ऐसे भाग गई तो. और इससे पहले भी सुज़ैन ने ऋतिक को शायद 2 या 3 बार she had gone away from him, right? Like she had taken a break from the marriage. I think yes, it was during the Barbara Mori phase. We had heard that she had said something about. In fact, we just heard it on page 3 where it was mentioned that she said that the home was infested with white ants. So that's a cute way of referring to Barbara Mori, don't you think so? Absolutely. सलमान खान करते हैं विमेन की रिस्पेक्ट करने की बात, लेकिन दिया उसका साथ जिसने उठाया एक लड़की पर हाथ। सलमान खान पर लड़कियों के साथ गुस्से में आकर मिसबिहेव करने के इल्जाम लगते रहे हैं। अपेरेंटली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय और सोमी अली के साथ सलमान कई बार अब्यूसिव हो चुके हैं। तो क्या इसलिए वो बार बार वायलेंट होने वाले अरमान कोहली से दिखा रहे हैं सहानुभूति? अरमान कोहली ने सोफिया हायत को एलिजिडली चोट पहुंचाई, जिसकी कंप्लेंट सोफिया ने पुलिस में की। अरमान को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी अरमान बड़ी शान से शो में वापस आ गए। जब कुशाल ने एंडी पर हाथ उठाया था तो उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था और सलमान खान भी उस वक्त कुशाल टंडन पर आग बबूला होते नजर आए जब कुशाल ने तनीषा पर कुछ नास्टी रिमार्क्स दिए थे। लेकिन जब अरमान ने सोफिया से चिल्ला कर झगड़े किए और उन्हें गालियां दी, तब सलमान ने अरमान को औरतों की रिस्पेक्ट के बारे में कोई नसीहत नहीं दी। अपेरेंटली झाड़ू से सोफिया को चोट पहुंचाने के बाद भी अरमान शो में डटे हुए हैं। लड़कियों की इज्जत पर भाषण देने वाले सलमान खान अरमान के मिसबिहेवियर को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? जब तनीषा से कुशाल ने फाइट की, तब सलमान ने लड़कियों की इज्जत की दुहाई दी और तनीषा का साथ दिया, पर सोफिया के लिए सलमान ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो क्या सलमान ने दिखाया अपना डबल स्टैंडर्ड? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अब्यूजिव और हॉट हेडेड इंसान दे रहा है दूसरे का साथ? Simi, do you think Salman Khan has not really taken a strong stand against Arman's violent behavior? I would think so, yes, because अगर आप दूसरों को देखते हैं वो कैसे डांटते हैं and जैसे वो अरमान को डांटते हैं, it's merely a formality. The way he is talking to Tanisha, well, yes, you know what, वो तो बिल्कुल कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो अरमान को डांटते हैं सलमान या तनीषा को जब कुछ कह रहे होते हैं कि ओ तनीषा, learn to take up for yourself, I'm imagining Salman Khan literally कि वो पेंट का डिब्बा लेके खड़े हैं कि and now he's going to be doing some whitewashing. You know what, Diwali is over. We are at Christmas time. Salman is whitewashing and doing some serious image building for them. वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो कुशाल को डांटते हैं, जब वो गौहर को डांटते हैं और प्रीवियस सीजन्स में हम देखते हैं वो लोगों को कैसे डांट रहे होते हैं, लेकिन जब अरमान की बारी आती है और जब तनीषा की बारी आती है तो सलमान इज I'm telling you, पेंट का डिब्बा, whitewash. Well, Arman Kohli recently arrest भी हुए थे and now he's back again in Big Boss. सलमान खान तो कहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन what do you have to say about that? सलमान खान तो यही कहते हैं कि सारी डिसीजंस बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, बिग बॉस के मेकर्स के हाथ में है और उनकी कोई डिसीजंस होती नहीं है। लेकिन जब उनका दिल चाहता है वो कैसे आके इंसल्ट करते हैं, जब वो अंदर जाते हैं वो कैसे इंसल्ट करते हैं, जब उनका दिल चाहता है तो वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं। तो ये काफ़ी टफ है मानना कि सलमान खान का कोई वहाँ पर वास्ता नहीं है और सलमान खान का कुछ वहाँ पर पुल नहीं है। I mean, is he called Big Boss for nothing? So, it's an insult to the title of the show, don't you think so? Absolutely. After Sophia accused Arman of being violent with her, Big Boss ने उन्हें वापस अपने घर पर बुला लिया. But don't you think Salman Khan should have opposed to this somewhere?
I think he should have, because this is setting a wrong example. But yes, here I would like to clarify. सोफिया भी इतनी innocent नहीं है. And अगर सोफिया को इतना problem था कि उन्हें मारा गया और अरमान ने उन पर हाथ उठाया था, तो वो इतने दिन चुप क्यों रही? I mean, Sophia भी, like I've said on my show, Tantalize, वो दूध की धुली तो है नहीं. And why was she quiet for so long? When Kushal और गौहर को certain problems हुए वहाँ पर and they were disagreeing, they decided to walk out and they walked out of Big Boss. But Sophia जब वो कह रही हैं कि अरमान ने उन्हें मारा, तो वहाँ टिकी क्यों रही इतने दिन? That is the whole point. उन्हें कुशाल और गौहर ने कन्विंस किया और वो कन्विंस होकर रह गई. तो फिर पानी डालो उस बात पर and then don't step out after so many days and lodge a police complaint. So you see, somewhere Salman may be thinking that she was okay and she decided to stay back there for so many days, and now he's probably confused that, you know, which side should I be on. So, you know, when they were doing that whole Adalat thing on Big Boss, and मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो अरमान को prosecute कर रहे हैं कि उसकी side ले रहे हैं. I'm telling you, this is serious whitewash job if you ask me on Big Boss. It's like अरमान की image building हो रही है वहाँ पर. अगर कोई अरमान की image खराब कर रहा है तो अरमान खुद हैं, बाकी तो सब उनकी image building कर रहे हैं वहाँ पर. Well, since we are on the topic of Big Boss, आपको कौन लगता है Big Boss जीतने वाला है इस season? I mean, are you asking me who I think will deserve or who I think will win? Who do you think will win? Well, ऐसे लग रहा है कि सलमान का बस चले तो वो तनिषा को जिता देंगे. And otherwise? But सलमान तो कहते हैं कि उनका बस ही नहीं चलता. But do I need to say anything more? But yes, you know what? ऐसे लग रहा था जब उन्होंने वहाँ पर आपकी अदालत की रजत शर्मा के साथ, तो it seems like there's a lot of pressure from the viewers, and I feel that गौर might just luck out and तनिषा की काफ़ी बैंड बजा दी है पब्लिक ने. It just seems like she has been manipulative and all her manipulation hasn't worked. And the viewers seem to be quite disappointed with her whole doormatish behavior. And people are quite outraged because she's setting a wrong example for the young women of the country, you know, for all the viewers who are watching Big Boss. And at the end of it, Salman's claim that he has no influence over the decisions is coming true, because public opinion इतना strong आ रहा है कि शायद अब तनिषा ना जीतें. Well, let's wait and So watch. then in that case it might just be Gauhar. Well, तो हमने हमारे Twitter viewers से पूछा what do they have to say about Salman Khan being a little partial towards Arman. हमारी जो व्यूअर हुमायरा हैं वो लिखती हैं कि सलमान काफ़ी बायस्ड हैं. वो हमेशा गौहर और कुशाल को टॉन्ट करते हैं and she's begun to hate Salman. हमारी दूसरी व्यूअर श्रेया भी यही कह रही हैं that Salman is biased in every way. वो कहती हैं worst TV host ever. He's always protecting Arman and Tanisha. You know what? This is something really worrisome. For once, all his fans have actually been angry with Salman Khan. I do not know why Salman Khan is losing out on his fans for Arman Kohli and Tanisha. Why is he letting down his own fans for them? Why is he letting down his own show for them? Coming up on page 3. How many married men are going to come and say on national television that एक लड़की ने आके मुझे कहा कि I want to have sex with you and I like such direct girls? I like direct girls. आमिर खान ने किया confess. जब एक लड़की ने आमिर से कहा कि she wants to sleep with him, तो आमिर हुए उस लड़की से impress. कहकर ऐसी बात आमिर बन गए हैं पेज 3's पर्सन ऑफ द वीक. आमिर खान ने बेधड़क ये कह दिया कि उन्हें डायरेक्ट लड़कियां पसंद हैं. A girl made a pass at Amir which impressed him. नेशनल टीवी पर बोल्ड और डायरेक्ट गर्ल्स को लाइक करने की बात कहना कोई मजाक नहीं है, पर शायद आमिर खान ने भी सोच समझकर अपने बारे में ऐसी बात कही है.
वेल, आमिर ने ये बात तब कही जब धूम 3 की रिलीज डेट थी करीब। ऐसे टाइम में अगर कुछ चौंका देने वाली बात आमिर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अटेंशन तो मिलेगी ही। वैसे ही धूम 3 के एक प्रमोशनल इवेंट में आमिर खान ने पूरी मीडिया के सामने सलमान और कटरीना के साथ होने की बात कह दी। आमिर के स्टेटमेंट ने मचा दिया हंगामा और साथ ही दिला दी उनकी फिल्म को हाइप। सही वक्त पर सही बात करना आमिर अच्छे से जानते हैं। उनके प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को तो हम भी मानते हैं। Well, Simi, with the kind of statement Aamir Khan made, do you think he deserves to be the person of the week? Absolutely, he's our powwow. He deserves to be that. Well, Simi, क्या आमिर खान स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर उनके हर बात के पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी होती है? Well, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें मज़ा आता है उनकी बातों से। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट वो जो भी कहते हैं, it gets the eyeballs, it gets us entertained. So why should we complain? True. Well, अब धूम 3 रिलीज हो रही है एंड पहले उन्होंने सलमान कटरीना को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था और अब ये want to see them in real life together. Yes. और अब ये तो do you think he comes up with these one-liners somewhere? Well, how many married men are going to come and say on national television that एक लड़की ने आके मुझे कहा कि I want to have sex with you and I like such direct girls. So you know what? It takes some amount of guts to say it. अगर वो अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए भी कर रहे हैं, it takes an Aamir Khan to do it. So you know what? Hats off to Aamir Khan, and I mean the Dhoom 3 hat and all other hats. So yes, he deserves to be our person of the week. And ये सिर्फ आमिर खान ही कर सकते हैं. बाकी हमारे हीरोज तो कहते हैं no kissing on screen, no hugging on screen. आमिर खान हैं जो शादीशुदा होते हुए longest kissing history बनाते हैं on screen. अब कहते हैं girls want to have sex with me and I like such girls. अब वो करते हैं या नहीं, that's for him to know and for us to guess. But guess what? He seems happily married. He seems like a devoted dad. He seems really cool, and I really like this about him. And now it's time to party. Megha, obviously I've partied a lot. I've lost my voice. But I think we would start here with Suzanne Roshan's party. How can we not? Yes. This is her first party after everything that she's been through. And her good friends Seema Khan and of course Mahib Kapoor are her partners as well, not in crime, okay, in the store. So let's head to the beautiful store, which was also full of beautiful people. Great. Simi, and the next event. Well, it's a beautiful store opening at Near Pinsy Road. Lovely clothes, lovely jewelry, and of course, lovely women from Bollywood. Great. Simi, as usual, it was great having a conversation with you. Always my pleasure, Megha. Thank you for being with us. Same here. Just keep watching Page 3 non-stop tonight and don't even think of going away during the break. Well, ये साल तो खत्म हो चला है, but do not miss to catch Simi Chandok at her blatant best in our year-ender episode next Saturday 7:30 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.